हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज रेफर द गिवन रिप्रेजेंटेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल. ठीक है, शोइंग थ्री फेजेस फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड. सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली मैचेस दीज फेजेस विद द फॉलोइंग इवेंट्स. ठीक है, तो यहाँ पर हमें बेटा एक 28 डे साइकिल्स का साइकिल शो है, एक रिप्रेजेंटेशन है. ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में बेटा मेनली तो 4 फेजेस रहती हैं. ठीक है, मेंस्ट्रुएशन फेज होती है बेटा 1 to 5th डे तक चलती है बेटा वो. ठीक है, सेकंड है फोलिकुलर फेज. बेटा फोलिकुलर फेज में क्या होता है, फॉलिकल्स की फर्दर डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है. ये 6 डे से लेकर बेटा 13th डे तक चलती है. थर्ड है बेटा लूटियल फेज, सॉरी ओव्यूलेटरी फेज होता है बेटा. ओव्यूलेटरी फेज में क्या होता है, ये 14th डे पे ओव्यूलेशन होता है बेटा. एंड देन फोर्थ है लूटियल फेज. लूटियल फेज में क्या रहता है बेटा कि ये होता है 15th से लेके 28 डेज तक ये चलता है. इसके अंदर बेटा क्या रहता है कि जो प्रोजेस्टेरोन है उसका सिक्रीशन होता रहता है. ठीक है, और वो क्या करता है कि अगर ये 14th डे में जो रिलीज हुआ है, अगर ये फर्टिलाइज्ड हो गया तो ये क्या करता है कि उसको एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को मेंटेन करने का काम करता है. और अगर ये फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तब क्या होगा कि वापस से ये साइकिल स्टार्ट हो जाएगा. 28 डेज का ये पूरा रहता है. ठीक है, तो अब ये हमें कुछ स्टेटमेंट्स दिए. यहाँ पर ये बोल रहा है कि फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन सिक्रेटेड बाय द एंटीरियर पिट्यूटरी स्टिमुलेट्स द ओवरियन follicle to secrete estrogen which stimulates the proliferation of the endometrium. ठीक है, सेकेंड बोल रहा है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन सिक्रेटेड बाय द एंटीरियर पिट्यूटरी स्टिमुलेट्स द डेवलपमेंट ऑफ कॉर्पस लूटियम विच सिक्रेट्स द प्रोजेस्टेरोन. थर्ड दे रहा है रिड्यूस्ड प्रोडक्शन ऑफ ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी कॉजेज डीजनरेशन ऑफ द कॉर्पस लूटियम, देयरबाय प्रोजेस्टेरोन प्रोडक्शन इज रिड्यूस्ड. ठीक है, तो अब हमें बताना है इसके अंदर क्या कुछ हो रहा है. ठीक है, अब ये दिया है, देखो ये फेज 1 है, ये फेज सेकंड है, ये फेज थर्ड है. यहाँ पे मैंने आपको बताया उसके हिसाब से इसमें से पता चलता है 1 to 5th डे तक कौन सा फेज चल रहा है बेटा, मेंस्ट्रुएशन फेज चल रहा है. ठीक है, तो फेज सेकंड है ये वाला, ये कौन सा फेज है, मेंस्ट्रुएशन फेज है. और मेंस्ट्रुएशन फेज के अंदर बेटा क्या हो रहा है, इसके अंदर हो रहा है कि मतलब क्या हो, इसमें ब्लीडिंग होगी बेटा, डीजनरेशन होगा कॉर्पस लूटियम का, प्रोजेस्टेरोन लो अमाउंट में प्रोड्यूस होगा. ठीक है, तो इसका आ जाएगा बेटा थर्ड की फेज. ये जो फेज सेकंड है इसके अंदर क्या है कि रिड्यूस्ड प्रोडक्शन हो रहा है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन का फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी कॉजेज द डीजनरेशन ऑफ द कॉर्पस लूटियम. इससे कॉर्पस लूटियम की डीजनरेशन होगी, देयरफॉर प्रोजेस्टेरोन प्रोडक्शन इज रिड्यूस्ड और एंडोमेट्रियम की लाइनिंग से मतलब वो डीजनरेट हो जाएगी और ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी. ठीक है, तो ये जो सेकंड है ना बेटा, फेज सेकंड का कौन सा पॉइंट आ जाता है बेटा, थर्ड पॉइंट आ जाता है. ठीक है, अब ये देखो 6th डे से लेके 14th डे 13th डे तक क्या हो रहा है बेटा, फोलिकुलर फेज, मतलब इसमें फोलिकल्स की डेवलपमेंट हो रही है. ठीक है, तो फेज थर्ड का हम देखते हैं तो क्या बोलता है कि फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन सिक्रेटेड बाय द एंटीरियर पिट्यूटरी स्टिमुलेट द ovarian follicle to secrete estrogen which stimulates the proliferation of the endometrium. follicles की डेवलपमेंट होगी, आगे जाके ग्राफियन फोलिकल बनेगा, फिर कॉर्पस लूटियम बनेगा. कॉर्पस लूटियम जब बनेगा तब क्या होगा बेटा, प्रोजेस्टेरोन को सिक्रीट करेगा. वापस से वो पहले तो देखो मेंस्ट्रुएशन के अंदर तो वो डीजनरेट होगी, अब वापस से उसे रीजनरेशन की भी तो जरूरत है, वो होगी बेटा फोलिकुलर फेज में. तो जो फेज थर्ड है बेटा उसका हम कौन सा पॉइंट ले लेते हैं, उसका पॉइंट आ जाता है फर्स्ट. अब थर्ड क्या बोल रहा है बेटा, फेज फर्स्ट की बात करेंगे हम. फेज फर्स्ट का क्या होगा कि luteinizing hormone secreted by the anterior pituitary stimulate the development of the corpus luteum which secrete the progesterone. ये देखो मैंने बताया था luteal phase 15 to 28 days में luteal corpus luteum का डेवलपमेंट होगा और वो क्या करेगी, प्रोजेस्टेरोन को सिक्रीट करेगी. तो फर्स्ट का आ जाता है बेटा, सेकंड आ जाएगा, ये सेकंड आ जाएगा इसका. ठीक है, तो चलो इसके साथ मैच कर लेते हैं ऑप्शंस के साथ. तो ऑप्शन हमारा सी मैच कर रहा है, फर्स्ट फेज का सेकंड है बेटा, सेकेंड फेज का थर्ड है और फेज थर्ड का फर्स्ट आ जाता है. तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन. थैंक यू बच्चों एंड ऑल द वेरी